हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। जैसे बाकी सब्जेक्ट के प्रश्न फंसे थे वैसे ही विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्न भी फंसने वाले हैं। तो जो प्रश्न बता रहे हैं उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को 3-3 नंबर के प्रश्न बताने वाला हूँ। तो जो छठवां प्रश्न है, सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल उत्तल या अवतल समतल या उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये तो पता ही होगा, है ना। चलो इसका उत्तर यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ये देखो यहाँ पे लगा है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो उत्तर लगा है उनको पढ़ लेना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अगला है, कृत्रिम चयन तथा अनुकूलन किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पे कृत्रिम अनुकूलन का भी यहाँ पे उत्तर लगा है। यहाँ पे अगर मैं सभी का प्रश्नों का उत्तर पढ़ के बताऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। जो कठिन रहेगा उनको देखेंगे। अचार को तांबे एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? ये भी कारण है ना। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? इसका ऐसा मात्रक लिखिए। कैल्शियम, लिथियम एवं एल्युमिनियम की हाइड्रोजन से अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण तीनों का है। फिर अगला है, उत्तल अवतल दर्पण में कोई 3 अंतर लिखिए। 3 अंतर लग गया। टंगस्टन बल्ब है CFL LED की तुलना कीजिए, कह रहे हैं कौन अब ज़्यादा बेटर है। कृत्रिम चयन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। मोहन ने 5 विलियन ABCD व E की सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तब pH मान क्रमशः 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलियन दुर्बल है ना, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय, प्रबल क्षारीय, उदासीन है। तो ये बताना है। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। वह कौन सी गैस है जो श्वसन व दहन में सहायक है? उसे प्रयोगशाला में बनाने का रासायनिक समीकरण समझाइए तथा गैस की उपयोगिता बताइए। उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अगला है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम तथा सूत्र लिखिए। प्रजातिकरण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देकर समझाइए। pH मान क्या है? तो pH मान ये रहा ना। जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। उपधातु किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। लेंस के 3 उपयोग लिखिए। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सजाती तथा संवृत लक्षण क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। देखो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, तो दोनों अलग अलग आएगा। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सजाती तथा संवृत। हाँ ये देखो वही प्रश्न है ना, अलग अलग मैं बता रहा था। ये 2 बार हो गया, बस 2 बार लग गया है। अम्ल A तथा B को बीकर में लिए गए हैं। अम्ल A का जल में आंशिक आयनन होता है जबकि B का जल में पूर्ण आयनन होता है। इस आधार पर बताइए कि A और B में कौन सा अम्ल प्रबल और कौन सा दुर्बल है। इसके बाद इसी के अंतर्गत और प्रश्न है, जैसे कि दुर्बल अम्ल है, प्रबल अम्ल है ना, इसके बारे में बताना है। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? ऐसा ही मात्रक लिखिए। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। तो ये जो बिंदु दिए हैं उन पर ही करना है। यहाँ पे गोली दर्पण की वक्रता 30 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? किसी जीव की जनसंख्या में अनियमित वृद्धि का आवास पर क्या प्रभाव पड़ा? समारू ने ताजे दूध में खाने का सोडा मिलाकर उसका pH मान 6 से बदलकर 8 कर दिया। इस दूध से दही बनाने में अधिक समय लगेगा, क्यों? 9वां है, 40 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लिखिए। हाइड्रोजन के कोई 3 औद्योगिक उपयोग लिखिए। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। पवन ऊर्जा के 2 उपयोग लिखिए। प्रजातिकरण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अहिर्नियस के अनुसार अम्ल क्या है? उदाहरण देकर समझाइए।
निम्न को परिवर्तित कीजिए। ये 50 फ़ारेनहाइट है ना, इसको किस में बदलना है, सेल्सियस, सॉरी 50 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है और 37 सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो ये याद रखना, ये हमेशा आता है, हमेशा आता है। नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन है ना, इन बिंदुओं के आधार पर करना है। ठीक है, ये पूरा प्रश्न यहाँ पे लगा है। उत्तल एवं अवतल दर्पण की कोई 3, ठीक है, अगर दोबारा होगा तो एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, कई प्रश्न 2 बार आ जाते हैं। जैव घटक किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा? देखो ये भी वही गणितीय प्रश्न है। यहाँ पे देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पे सजातीय और समृद्धि अंग वाला है ना, तो ये अभी मैंने बताया था, ये वही प्रश्न है। इसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, कह रहे हैं। समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के कोई 3 अंतर। सौर ऊर्जा उपयोग लाभ लिखिए। ऊष्मा के संचरण के प्रकारों के बारे में लिखिए। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में 3 अंतर लिखिए। अर्नियस वाला अगर ये दोबारा होगा तो देख लेना, ठीक है, एक ही बार पढ़ना है। अर्नियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। पीवीसी का पूरा नाम। अनुकूलन व जीवाश्म क्या, उदाहरण देकर समझाइए। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इसके 2 हानिकारक प्रभाव को लिखें। थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। और निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये जो अभिक्रिया इसको पूर्ण करना है। अंतिम है गोली दर्पण के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुवण और द्वारक। बस इतना ही है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे देखने हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में लगा हुआ है।